हर एक बच्चा कुछ ना कुछ खूबी लेकर इस धरती पर पैदा होता है। कोई अच्छा गाना गाता है, कोई अच्छा डांस करता है, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा करता है, तो कोई टेक्निकल चीजों में बहुत रुचि रखता है। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि ज्यादातर बच्चे बड़े होने के बाद अपने अंदर की खूबी को छोड़ देते हैं। उनको इंटरेस्ट तो होता है कि अपनी खूबी को विकसित करें, उसे बाहर लाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। क्योंकि हमारे घर में हमें खुद से ज्यादा हमारे दादा दादी चाचा जाने कौन कौन आ जाता है, हमें उनके हिसाब से कैरियर बनाने के खातिर मोटिवेट करते हैं। भाई हम क्या है, हमें किस पे रुचि है, ये कोई नहीं पूछता। सब प्रोफेसर की तरह बस सुझाव देने शुरू कर देते हैं। दोस्तों, हमारा जिंदगी बस काम करके पैसा इनकम करना नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं उससे हमको खुशी भी मिलना चाहिए। हमें वो काम करके सुकून मिलना चाहिए। नहीं तो हमारे पास सिर्फ पैसा ही होगा, लेकिन हमारे पास ना खुशी होगा ना सुकून होगा। चलिए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बार एक डॉक्टर बहुत ही महान सर्जन बन जाते हैं। इतना महान कि उनको पूरे देश में सर्जन का प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष बना जाता है। यह एक तरफ से बहुत बड़ी बात थी, जिसको लेकर उस सर्जन डॉक्टर के घर बहुत बड़ी पार्टी मनाई जा रही है। इतनी बड़ी बात होते हुए, इतनी बड़ी उपलब्धि मिलने के बाद, सर्जन का प्रेसिडेंट बन जाने के बाद भी वो डॉक्टर खुश नहीं। ऐसी क्या वजह थी कि वो खुश नहीं? उसे उदास देखकर कुछ दोस्त आकर उनसे पूछने लगे, तुमने इतने बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है जिसके बारे में कोई दूसरा सपने में भी नहीं सोच सकता। तुम इतने बड़े सर्जन बन चुके हो, फिर भी इतने उदास क्यों हो मेरे दोस्त? तो उस डॉक्टर ने कहा, जो उपलब्धि मैंने प्राप्त की है, मैं आज एक सर्जन का प्रेसिडेंट हूं। लेकिन ये मुझे पसंद नहीं था, मुझे ये बनना नहीं था, इसमें मुझे कोई भी रुचि नहीं है। मैं कभी भी सर्जन बनना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं इससे निकल भी नहीं सकता हूं। क्योंकि अगर मैं असफल हो गया होता तो शायद मेरे पास एक और मौका होता जिसमें मैं वो कर सकता था जिसमें मुझे रुचि है। अब मैं एक ऐसी चीज से बन गया हूं जिसमें मुझे कोई मजा नहीं आता, कोई खुशी नहीं मिलता, ना कोई मन लगता, ना कोई भी सुकून नहीं मिलता। तो उस डॉक्टर के सभी दोस्त ने कहा कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? देश के सबसे बड़े सर्जन प्रेसिडेंट होना कितनी आदर की बात होती है। तुम्हारा बीवी खुश है, तुम्हारा बच्चे खुश है, हर कोई खुश है, और समाज में तुम्हारी एक बहुत बड़ी इज्जत भी बन गई है। हर कोई तुम्हारा सम्मान कर रहा है। तो उस डॉक्टर ने कहा, सभी लोग मेरा सम्मान तो कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं करता। मैं बस लोगों की नजरों में उठ गया हूं, लेकिन मैं खुद की नजर में नहीं। मुझे एक डांसर बनना था, लेकिन मेरे माता पिता, मेरे घर वाले सभी इसके खिलाफ थे। घर वालों का कहना था कि मैं बायोलॉजी लेके पढ़ाई पर ध्यान दूं। इसी तरह से मैंने घर वालों की सुनी। मैं कमजोर था, मुझ में उस वक्त घर वालों से लड़ने की शक्ति नहीं थी। मैंने घर वालों की बात मानी और पढ़ लिख कर एक महान सर्जन बन गया, और मेरे डांसर बनने की इच्छा अधूरी रही। और आज भी मुझे डांसर बनने की इच्छा होती है, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा। मेरे हाथ से वो वक्त चला गया। जिस वक्त मैं घर वालों से लड़कर हिम्मत करके डांसर बनने का कैरियर चुन सकता था, मेरे पास वो हिम्मत नहीं थी। दोस्तों, इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हमें वक्त के गुजर जाने के बाद पछताने से अच्छा है कि हमें समय पर ही यह तय कर लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। हमें ना तो किसी के कहने पर अपना कैरियर तय करना चाहिए, और ना ही किसी को देखकर। हमें अपना कैरियर खुद तय करना चाहिए, क्योंकि आपसे अच्छे तरीके से कोई नहीं जानता है। आपसे अच्छे तरीके से आपका कैरियर कोई कैसे तय कर सकता है?
आशा करता हूं कि ये वीडियो आपकी जिंदगी को और भी बेहतर बनाए। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साइड में दिए गए बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हम आपको और भी जिंदगी बदलने वाले वीडियो पहले दिखा सके। स्वस्थ रहें, खुशी रहें। धन्यवाद।